हाइड्रोकार्बन में एल्कीन के रासायनिक गुण हम पढ़ रहे हैं। आगे के रासायनिक गुण है एल्कीन की, हम सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करा रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड से जब एल्कीन की क्रिया कराई जाएगी तो यौग अभिक्रिया होगी। एक H यहाँ जुड़ेगा और HSO4 यहाँ जुड़ेगा और एक बॉन्ड हट जाएगा। ये देखिए CH3 हुआ CH2 से और CH2 के साथ HSO4 जुड़ गया और डबल बॉन्ड हट गया। इसे कहते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एल्कीन यानी एथिलीन की जब H2SO4 से क्रिया कराई गई तो ये H इधर आया और HSO4 इधर आया। क्लियर? तो आपको मिला CH3 CH2 HSO4। चूंकि जब भी एक अणु जुड़ेगा तो एक बॉन्ड को हटाना ही पड़ेगा, तो एक बॉन्ड आपने हटा दिया। उसके बाद उसका आप क्या कर रहे हो, जल अपघटन कर रहे हो। तो जल अपघटन कर रहे हो तो ऑब्वियसली H वापस इसी को दे दोगे, ये H2SO4 निकल जाएगा और OH यहाँ जोड़ दोगे तो ये आपका एथिल एल्कोहल बनेगा CH3 CH2OH। सेम अभिक्रिया को हम प्रोपीन में कर रहे हैं। वो एथिलीन में 2 ही कार्बन थे, प्रोपीन में 3 कार्बन आ गए और 3 कार्बन आते ही क्या हुआ, डबल बॉन्ड के बाद आपको 2 ऐसे कार्बन दिख रहे हैं जिसमें एक में हाइड्रोजन कम है और एक में हाइड्रोजन अधिक है। एक के पास केवल 1 हाइड्रोजन है, एक के पास 2 हाइड्रोजन है। तो अब इस नियम के चलते आपको मार्कोनिकॉफ लगाना पड़ेगा और मार्कोनिकॉफ ये बोलता है कि ऋणात्मक सिरा उस कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम हो और धनात्मक सिरा उस कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन अधिक हो। तो ऋणात्मक सिरा होगा HSO4 निगेटिव, धनात्मक सिरा होगा H पॉजिटिव। तो H इससे जुड़ेगा और HSO4 इससे जुड़ेगा। फिर से सुनिए, ये प्रोपीन है, यहाँ डबल बॉन्ड है। चूंकि ये असममित हाइड्रोकार्बन है, ध्रुवीय यौगिक से क्रिया कर रहा है, इसलिए मार्कोनिकॉफ का नियम लगाएंगे। ऋणात्मक सिरा उस कार्बन से जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन कम है, धनात्मक सिरा उस कार्बन से जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन अधिक है। तो आपको ये मिलेगा CH3 CH3 और यहाँ लगाना होगा आपको HSO4। ठीक है, ये भी प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट होगा। फिर से इसका जल अपघटन करेंगे, तो जल अपघटन करेंगे तो इसको H देके H2SO4 के रूप में उड़ा देंगे और बचा हुआ OH यहाँ जोड़ देंगे। तो ये 1 2 और 3 यानी प्रोपेन। दूसरे नंबर पे OH लगा है तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल 2। ये सारा नामकरण हम पढ़ चुके हैं, मैं इसीलिए छोड़ते चले जा रही हूँ कि आप खुद लिखेंगे तो एक बार प्रैक्टिस होगी। और नाम लिखे बिना रिएक्शन होता नहीं है, ये याद रखना। अगर आप ऐसा लिख के आएंगे तो 0 मिलेगा, आप इसके नीचे नाम लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगला है हाइपोक्लोरस अम्ल से क्रिया। CH2 HOCl को बोलते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल। HOCl है तो एक को Cl दीजिए और एक को H दीजिए, क्योंकि ये OH दीजिए, ये योगात्मक अभिक्रिया है। तो एक को Cl दे दिया और एक को OH दे दिया, नाम हो जाएगा 1 हाइड्रोक्सी 2 क्लोरोएथेन। पहले पे हाइड्रोक्सी समूह है, दूसरे पे क्लोरीन है, वरीयता क्रम में भी हाइड्रोक्साइड ऊपर आता है, इसलिए इसको बोलेंगे 1 हाइड्रोक्सी 2 क्लोरोएथेन। सेम क्रिया प्रोपीन में करिए। फिर से आपको मार्कोनिकॉफ लगाना है क्योंकि ये असममित द्विबंध युक्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें हाइड्रोजन कम है, इसमें हाइड्रोजन अधिक है। अब HO और Cl में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है ये समझिए। HO और Cl को मैं अलग करती हूँ तो आप अब तक पढ़ें कि OH ऋणायन होता है और Cl भी ऋणायन होता है ना। लेकिन जब HO और Cl साथ में होंगे तो OH के ऊपर ऋणायन होगा और Cl के ऊपर धन आयन होगा। जब 2 ऋण आवेश एक साथ हों तो अधिक ऋणावेशित तत्व पर ऋणावेश रहता है और कम ऋणावेशित तत्व पर धनावेश आ जाएगा। तो ऋणात्मक सिरा जो था OH था वो यहाँ जुड़ेगा, धनात्मक सिरा Cl था वो यहाँ जुड़ेगा, इसलिए आपको मिलेगा 1 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। आप लिखते समय लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी 1 क्लोरो प्रोपेन। कहां पर जुड़ा क्लोरीन, जहां हाइड्रोजन अधिक था। कहां पर जुड़ा हाइड्रोक्सिल समूह, जहां हाइड्रोजन कम था। ये भी मार्कोनिकॉफ को फॉलो किया है, ये भी मार्कोनिकॉफ को फॉलो किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अब हम पढ़ रहे हैं, ओजोनीकरण। ये अगले साल भी आप पढ़ेंगे जब आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे। ओजोनीकरण में आपको एल्कीन लेना है। ओजोन यानी O3 की क्रिया CCl4 की उपस्थिति में विलायक के साथ, CCl4 विलायक का काम करेगा जो ओजोन को घुलता है। अगर CCl4 नहीं डालेंगे तो ओजोन घुलेगा नहीं और क्रिया होगी नहीं। ओजोनीकरण में सबसे पहले इस डबल बॉन्ड को हटाते हैं। ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट गया,
और ऑक्सीजन के 3 मोल को मंदिर में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 O ऊपर 2 O नीचे। यहाँ पे एक पेंटागोनल रिंग बना लीजिए, आपके समझ लीजिए मंदिर है। तो CH2O, CH2O और O, इसको बोलते हैं एथिलीन ओजोनाइड, जो बहुत विषैला और बहुत विस्फोटक होगा, इसलिए इसका स्थायित्व नहीं रहता। तो इसमें विदलन की क्रिया होती है। तो विदलन हमेशा जैसा मैंने किया है वैसी होगा, एक ऑक्सीजन भागफल के अंदर रहेगा और बाकी चीजें भागफल के बाहर रहेगी। भाग का चिन्ह लगाया है आपने। तो जो अंदर वाला ऑक्सीजन है वो अभिक्रिया में डाले गए जल से क्रिया करके अपने आप को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बदलेगा। ये H2O था, इसको A को दोगे तो ये H2O2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए आप CH2O दिख रहा है, CH2O का मतलब होता है HCHO, लिख सकते हैं ना इसको HCHO। ये भी CH2O दिख रहा है, तो आपको 2 मोल HCHO मिलेगा। अलग अलग लिखने की बजाय सामने 2 लिख देंगे। इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनल। ओजोनीकरण की क्रिया से एल्डिहाइड बनते हैं, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। अगला ओजोनीकरण देखिए प्रोपीन में। प्रोपीन में जा रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर से वही नियम है, डबल बॉन्ड को हटाना है, ऑक्सीजन का मंदिर बनाना है। 1 O ऊपर 2 O नीचे, इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, 1 O नीचे 2 O ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। ये होने के बाद जब ये आप कर चुके होंगे तब ये एक पदार्थ बनेगा जो विषैला होगा, विस्फोटक होगा, जिसका तुरंत ही विदलन हो जाएगा। उस विदलन क्रिया में आप जल लेंगे और जिंक डस्ट, जिंक की धूल लेंगे, तो ये वाला H2O अंदर वाले ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O2 के रूप में उड़ जाएगा पेरोक्साइड बना के। अब इधर देखिए, ये दिख रहा है CH3CHO, ये बना CH3CHO, और इस तरफ दिख रहा है CH2O यानी HCHO। तो 1 मोल एसिटल्डिहाइड का बना यानी इथेनल का बना, 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड यानी मेथेनल का बना है। कुछ नहीं था, रिएक्शन सेम थे, केवल प्रोडक्ट्स बदले हैं। अब आप सबसे पहले समझ लीजिए, ये है 2 मेथिल प्रोपिन 1 या प्रोप 1 इन, इसमें आपको ओजोनीकरण करना है। ये है ब्यूट 1 इन, इसमें ओजोनीकरण करना है। ये है 2 मेथिल ब्यूट 1 इन, इसमें ओजोनीकरण करना है। उसी तरह से ब्यूट 2 इन में भी करना है। किसमें करना है? ब्यूट 2 इन में आपको ओजोनीकरण करना है। इतना ओजोनीकरण आप घर में बनाएंगे, ऐसा ही सेम रिएक्शन रहेगा, बस आपके जो अभिकारक हैं वो बदलते जाएंगे, प्रोसेस पूरी वही रहेगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे ओजोनीकरण को उतना जल्दी सीख जाएंगे। क्लियर?